हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कृषा कंसेप्चुअल क्लासेस। आज के लेक्चर में हम रैशनल और इरैशनल नंबर्स के बारे में कुछ और डिटेल में पढ़ेंगे। इन दोनों के बीच में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन होती है तो रिजल्ट्स क्या आते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, वन बाय वन हर पॉइंट को देखते हैं और उसके एग्जाम्पल्स भी लिखूंगा मैं। सो फर्स्ट पॉइंट इज sum and difference of rational and irrational number is always irrational। ये कह रहा है कि दो या दो से ज्यादा रैशनल और इरैशनल नंबर्स को आप ऐड करेंगे तो सम या डिफरेंस हमेशा इरैशनल आएगा। मतलब सपोज हम एक रैशनल नंबर लेते हैं 3 और एक इरैशनल नंबर लेते हैं √2। ठीक है, अब आप इन दोनों को अगर सम करेंगे तो ये क्या होगा, इरैशनल नंबर होगा। इन दोनों का अगर आप डिफरेंस करेंगे तो ये क्या होगा, ये भी एक इरैशनल नंबर होगा। ठीक है, तो एक रैशनल नंबर और एक इरैशनल नंबर का हम सम करें चाहे डिफरेंस करें वो हमेशा ही इरैशनल आएगा। और भी एग्जांपल्स आप ले सकते हैं, जैसे कि ये तो हो गया √2 की फॉर्म में। अब हम बात करें 3.1 2 5 7 8 9 एंड सो ऑन और 4.6 7 8। ठीक है, इन दोनों नंबर्स को अगर आप ऐड करेंगे तो ये जो अनएंडिंग चेन है ये तो एज इट इज कंटिन्यू होगी ना जब भी आप इसको ऐड करेंगे, या फिर अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाली चेन भी अनएंडिंग होगी, एंडिंग नहीं होगी और कुछ रिपीट भी नहीं हो रहा है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि difference and sum, addition and subtraction of one rational and one irrational number is always irrational, हमेशा irrational होगी। ठीक है, now this is the second point। second point में क्या लिखा है, negative of a rational number is rational and irrational number is irrational। मतलब अगर कोई नंबर है 3, इसका हम नेगेटिव कर देंगे -3 तो ये रैशनल ही होगा। और ऐसे ही अगर कोई नंबर है √2 जो कि इरैशनल नंबर है, इसका हम नेगेटिव कर देंगे -√2 तो वो भी इरैशनल है। तो ये बहुत ऑब्वियस बात है, बट स्टिल ये एक पॉइंट है। थर्ड पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल नंबर एंड इरैशनल नंबर इज ऑलवेज इरैशनल। देखो यहाँ पर ये नॉन जीरो वर्ड जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, एक नॉन जीरो रैशनल नंबर 3 और एक इरैशनल नंबर √2, तो 3 × √2 विल बी इरैशनल। लेकिन अगर मैं कहूं 0 क्या होता है, 0 इज अ रैशनल नंबर। हमने देखा है 0 जो है वो एक रैशनल नंबर है। अगर हम इसको √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 0 विच इज अ रैशनल नंबर। इसीलिए हमने बोला है कि प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल नंबर एंड इरैशनल नंबर इज ऑलवेज इरैशनल। अगर हम ये नॉन जीरो वर्ड हटा देंगे, अगर हम बोलेंगे प्रोडक्ट ऑफ अ रैशनल नंबर एंड इरैशनल नंबर, तो इट कैन बी रैशनल ऑल्सो एंड इट कैन बी इरैशनल ऑल्सो। क्यों? क्योंकि उसमें 0 एक केस आ जाता है। बट जब हमने नॉन जीरो वर्ड यूज कर दिया तो आप कोई भी रैशनल नंबर ले लीजिए और कोई भी एक इरैशनल नंबर ले लीजिए, उन दोनों का जब आप प्रोडक्ट करेंगे तो वो इरैशनल ही आएगा। सपोज -2 × 1.0100100001 एंड सो ऑन। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी एक अनएंडिंग चेन बनेगी जो कि रिपीट नहीं होगी। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट। मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज रैशनल। अगर हम दो रैशनल नंबर्स को ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, जो भी हमारा आंसर आएगा वो हमेशा रैशनल आएगा। कहने का मतलब क्या है, फोर्थ पॉइंट में कहने का मतलब क्या है, दो रैशनल नंबर्स ले लेते हैं 3 और 2, तो आप इन दोनों को सम करेंगे तो भी रैशनल आएगा, इन दोनों को माइनस करेंगे तो भी रैशनल आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो भी रैशनल आएगा और डिवाइड करेंगे तो भी जो आंसर आएगा वो एक रैशनल नंबर होगा। ठीक है, और अब फिफ्थ पॉइंट में क्या कह रहे हैं,
सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट ऑफ इररेशनल नंबर्स मे और मे नॉट बी इररेशनल। अगर दो रैशनल नंबर्स के साथ हम ये सब कर रहे हैं तो वो हमेशा रैशनल होगा, लेकिन अगर दो इररेशनल नंबर्स के साथ हम ये सब कर रहे हैं तो वो रैशनल भी हो सकता है और वो इररेशनल भी हो सकता है। एग्जाम्पल देखते हैं हम, ये एग्जाम्पल से प्रूव करेंगे। फिफ्थ पॉइंट में सम लेते हैं। सबसे पहले √2 प्लस √3, ये दो क्या है, इररेशनल नंबर्स हैं। इन दोनों का सम क्या आएगा, इररेशनल, IR से लिखे, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूं √2 प्लस -√2, -√2 भी इररेशनल नंबर है, √2 भी इररेशनल नंबर है, तो ये क्या आएगा, 0, विच इज रैशनल। तो सम जो है हमारा वो इररेशनल भी हो सकता है और रैशनल भी हो सकता है, ठीक है। इसी तरह से हम डिफरेंस की बात करते हैं, तो √2 माइनस √3 ये क्या होगा, इररेशनल होगा। लेकिन √2 माइनस √2 ये क्या होगा, 0, जो कि एक रैशनल होगा। तो इसका मतलब डिफरेंस जो है वो इररेशनल भी हो सकता है, रैशनल भी हो सकता है। अब आते हैं प्रोडक्ट के ऊपर। √18 और √2, इन दोनों को हमने प्रोडक्ट करा, तो ये क्या हो जाएगा, √18 इंटू 2 मतलब √36, जो कि होता है 6 के इक्वल। तो ये तो हो गया रैशनल, है ना। लेकिन अगर मैं करूं √2 इंटू √3, तो ये होता है √6, जो कि है इररेशनल। तो प्रोडक्ट ऑफ टू इररेशनल नंबर्स, एक बार रैशनल आ रहा है, एक बार इररेशनल आ रहा है, तो कुछ भी हो सकता है। इसी तरह से जब हम डिवीजन की बात करते हैं तो √8 जो है वो इररेशनल है, इसको डिवाइड करा हमने √2 से, तो ये क्या होगा, होल √8/2 √4, जो कि होता है 2, तो ये क्या हो गया, रैशनल हो गया। लेकिन अगर हम बात करें √2/√3, तो ये क्या है, इररेशनल है और सॉल्व नहीं हो रहा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि सम डिफरेंस प्रोडक्ट क्वेश्चन, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ऑफ टू इररेशनल नंबर्स, आंसर रैशनल भी हो सकता है, इररेशनल भी हो सकता है। लेकिन जब टू रैशनल नंबर्स हम बोल रहे हैं तो वो हमेशा रैशनल ही होगा। इस टॉपिक के ऊपर ऑन द बेसिस ऑफ दीज 5 पॉइंट्स MCQ क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चंस और ट्रू और फॉल्स क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। तो आपको ये अच्छे से समझ आना चाहिए एंड साथ के साथ याद भी होना चाहिए। ऑलराइट, इफ यू लाइक आवर वीडियोस प्लीज हिट द लाइक बटन फ्रॉम बिलो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल Krisha Conceptual Classes for more updates on mathematics and science for class 9th and 10th. Thank you.